हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ आवर सीरीज लर्न सीएसएस स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इस सीरीज में हम सीएसएस बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फंडामेंटल से सीख रहे हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने एचटीएमएल पे एक पूरी सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने एचटीएमएल के ऑलमोस्ट सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मेरी वीडियोस में मैं वीडियोस के अलावा आपके साथ मेरे सारे सोर्स कोड भी शेयर करता हूं और सारी नोट्स भी शेयर करता हूं जो भी मैं इस वीडियो में यूज करता हूं। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज उन वीडियोस और उन नोट्स को यूज कीजिए अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। दोस्तों, सारी नोट्स और सारी सोर्स कोड की लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो और उनको यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने मेरी HTML की सीरीज अभी तक नहीं देखी है या CSS सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो अगेन उनके लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्लीज उनको जरूर देखें, आपकी बहुत हेल्प होगी अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो या फिर अगर आप अपनी वेब डेवलपमेंट स्किल्स को और इंप्रूव करना चाहते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे CSS की तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। वन इज कॉल्ड मार्जिन, वन इज कॉल्ड बॉर्डर, वन इज कॉल्ड पैडिंग। मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं CSS में, जिसके जरिए हम किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ स्पेसेस दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं दोस्तों यूजिंग दैट। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये, इसलिए प्लीज इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। एंड दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें। एंड सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है दोस्तों, उस बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि CSS में मार्जिन प्रॉपर्टी क्या होती है। दोस्तों, मार्जिन प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ स्पेस देने के काम आता है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट द पैडिंग प्रॉपर्टी इज। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि CSS में पैडिंग प्रॉपर्टी कुछ होती है। पैडिंग यूज़ करके भी हम एक एलिमेंट के चारों तरफ स्पेस देते हैं, उसके कंटेंट के चारों तरफ स्पेस देते हैं। बट पैडिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थी दोस्तों कि किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर के अंदर जो स्पेसिंग होती है हम उसे पैडिंग कहते हैं। बट दोस्तों, मार्जिन केस में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ मार्जिन जो है दोस्तों वो एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर स्पेस देता है। इसका ये मतलब है दोस्तों कि अगर ये एक एलिमेंट है और उसके चारों तरफ हमने अगर कुछ बॉर्डर बना दिया तो दोस्तों जो अंदर का स्पेस है, यानी कि ये स्पेस और ये स्पेस और ये स्पेस और ये स्पेस, जो अंदर का स्पेस है दोस्तों उसको हम कहते हैं पैडिंग। और जो बाहर के स्पेस है, फॉर एग्जांपल ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस और ये स्पेस, जो भी बॉर्डर के बाहर का स्पेस है दोस्तों उसको हम कहते हैं मार्जिन। इसको हम अभी अच्छे से एग्जांपल के साथ देखेंगे दोस्तों। बट बेसिकली मार्जिन जो है वो किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ स्पेस क्रिएट करता है, बट वो उस एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर होता है। दोस्तों, मार्जिन को भी हम किसी भी एलिमेंट के चारों साइड पर क्रिएट कर सकते हैं। वो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट चारों साइड पे क्रिएट हो सकती है। दोस्तों, मार्जिन को क्रिएट करने का सिंटेक्स भी काफ़ी पैडिंग जैसा ही है, बस लिखते हैं मार्जिन और उसकी वैल्यू दे देते हैं। हम वो एलिमेंट लिखेंगे दोस्तों H1 और हम उसके ऊपर वो मार्जिन दे देंगे जो भी मार्जिन हमें देनी है। तो अगर हमने लिखा है H1 मार्जिन 20 पिक्सल, इसका मतलब हम उस एलिमेंट के चारों साइड्स में, यानी कि उसके टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट में हम मार्जिन दे रहे हैं। तो दोस्तों, CSS के मार्जिन की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? हम जो मार्जिन की वैल्यू है उसको हम लेंथ में दे सकते हैं, यानी कि अगेन पिक्सल, PT, CM किसी भी यूनिट में दे सकते हैं। अगेन दोस्तों, हम परसेंटेज में दे सकते हैं और जिस भी परसेंटेज में दे रहे हैं वो उस एलिमेंट की टोटल विड्थ का परसेंटेज होगा। और दोस्तों, मार्जिन के केस में एक और वैल्यू हो सकती है विच इज़ कॉल्ड ऑटो। ऑटो के केस में ब्राउज़र उस एलिमेंट की मार्जिन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। और दोस्तों, बॉर्डर और पैडिंग की तरह ही मार्जिन की वैल्यू भी इनहेरिट हो सकती है। इनहेरिट का मतलब है कि जो भी उसके पेरेंट का मार्जिन है वही उसका चाइल्ड भी इनहेरिट कर लेगा। आइए दोस्तों, मार्जिन के एग्जांपल्स देखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी न्यूटन स्कूल के प्लेग्राउंड में मैं क्रिएट करता हूँ एक हेडिंग, मैं इसको कहता हूँ CSS लर्न
CSS मार्जिन। दोस्तों इस H1 को मैं एक स्टाइल दे देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको एक बॉर्डर दूंगा और मैं इस बॉर्डर को दूंगा 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो ये देखिए दोस्तों, इस एलिमेंट के चारों तरफ एक बॉर्डर अप्लाई हो गई है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पैडिंग देखा था, तो मैं एक बार फिर से पैडिंग का एक एग्जांपल लेकर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ और मैं इस एलिमेंट को देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल। तो पैडिंग दिया दोस्तों और हम देख रहे हैं कि इस एलिमेंट के अंदर काफ़ी स्पेस अप्लाई हो गया है दोस्तों, राइट। इसके बॉर्डर और कंटेंट के बीच एक स्पेस आ गया है 20 पिक्सल का। तो ये काम होता है पैडिंग का। मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर येलो भी दे देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हम ये देख पा रहे हैं कि जो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुई है वो उसकी पैडिंग वाली स्पेस में भी अप्लाई की हुई है। बट दोस्तों ये जो एलिमेंट का जो बॉर्डर है ये बिल्कुल स्क्रीन के लेफ्ट से, टॉप से, राइट से चिपका हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट है इसका बॉर्डर टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, कहीं से भी कुछ गैप हो इन दोनों के बीच, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मार्जिन। तो दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ मार्जिन और मैंने दिया मार्जिन 30 पिक्सल। और अब देखिए दोस्तों, यही आइटम मेरा लेफ्ट से भी खिसक गया है, थोड़ा टॉप से भी ज़्यादा खिसक गया है, राइट से भी ज़्यादा खिसक गया है। तो बेसिकली ये जो स्पेस हमें मिल गई है दोस्तों स्क्रीन के लेफ्ट में, टॉप में, राइट में, इसको हम कहते हैं मार्जिन। और अगर आप ऑब्जर्व करें दोस्तों तो मार्जिन वाली स्पेस में ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं हो रही है और जो मार्जिन वाला स्पेस है ये इस बॉर्डर के बाहर है। तो दोस्तों ये होता है बेसिकली मार्जिन। आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इस पार्ट को कॉपी करता हूँ, इस स्टाइलिंग को भी कॉपी करता हूँ दोस्तों। और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ cssmargins.html के नाम से। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा उस साइट पे दिख रहा था वैसा ही सेम हमारी ब्राउज़र में भी नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको इस एलिमेंट को ऐसे दिखाऊं तो देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा ये एलिमेंट। तो अगर आप इस एलिमेंट पे गौर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 20 पिक्सल की पैडिंग लगी हुई है, उसके ऊपर 5 पिक्सल का बॉर्डर लगा हुआ है और उसके ऊपर 30 पिक्सल की मार्जिन लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम यहाँ पे ग्राफिकली देख पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, पहले है ये एलिमेंट का कंटेंट, फिर है पैडिंग, फिर है बॉर्डर और फिर है मार्जिन। तो दोस्तों मार्जिन बेसिकली किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर अप्लाई होती है। अब दोस्तों मार्जिन का यूज़ केस क्या है? हमने बात किया था बॉर्डर का और पैडिंग का। बॉर्डर हर एलिमेंट की एक बाउंड्री देता है। पैडिंग बेसिकली दोस्तों किसी भी एलिमेंट में अगर हमें इंटरनली स्टाइलिंग देनी है, उसको अच्छी तरीके से रेंडर करना है, उसको स्टाइलिंग देनी है, खूबसूरत बनाना है, किसी भी एलिमेंट के कंटेंट को उसके बॉर्डर से अलग करना है, तो उसके काम आता है। दोस्तों मार्जिन भी स्टाइलिंग देने के काम आता है, बट इसके अलावा मार्जिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर हम दो एलिमेंट को अलग करना चाहते हैं, डिस्टिंक्ट करना चाहते हैं, उनके बीच की गैप्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए CSS का मार्जिन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ये मार्जिन वाली लाइन कमेंट कर देता हूँ और दोस्तों मैं यहाँ नीचे एक और हेडिंग टैग क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया दोस्तों, तो ये देखिए ये दोनों अब बिल्कुल नॉर्मली बनकर तैयार हो गई हैं। इनके बीच गैप थोड़ा कम है। मैं चाहता हूँ अगर कि इन दोनों आइटम्स के बीच अगर गैप बढ़ जाए तो दोस्तों मैं यूज़ कर सकता हूँ मार्जिन का, और मैं इनको दे सकता हूँ मार्जिन 50 पिक्सल। दोस्तों जैसे मैं मार्जिन 50 पिक्सल दूंगा, ये देखिए इनके बीच की गैप भी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच का गैप भी अब मार्जिन 50 पिक्सल हो गया है। तो टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम सबके बीच मार्जिन 50 पिक्सल रहेगा। दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करिए कि पहले वाले H1 की बॉटम मार्जिन है 50 पिक्सल, दूसरे वाले हेडिंग की टॉप मार्जिन है 50 पिक्सल,
तो इस केस में टोटल जो मार्जिन है वो 100 पिक्सल होनी चाहिए, पहले वाले की बॉटम 50, दूसरे वाले की टॉप 50। बट एक्चुअली दोस्तों ऐसा नहीं होता है, CSS में ब्राउज़र जो है इन दोनों मार्जिन्स को मर्ज कर देता है, इसलिए इफ़ेक्टिवली भी हमें सिर्फ 50 पिक्सल ही दिख रहा है। ऊपर वाले का बॉटम 50 और नीचे वाले का टॉप 50, आप देखिए ये दोनों सेम ही एरिया में दिखा रहा है क्योंकि ब्राउज़र ने इसको ऑटोमेटिकली मर्ज कर दिया है। तो दोस्तों दो अगर हमें एलिमेंट्स में स्पेसेस देने हैं तो उसके लिए मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम दो स्पैन टैग बनाते हैं। माई न्यू टेक्स्ट 1 और मैं एक और बनाकर माई न्यू टेक्स्ट 2 कहता हूँ उसको। और दोस्तों हम हमारे एग्जाम्पल के लिए स्पैन को भी कुछ प्रॉपर्टी देंगे। पहले मैं इनको एक बॉर्डर दे देता हूँ विच इज़ 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। फिर मैं इनको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ पिंक। और दोस्तों पहले अभी इतना करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मेरे दोनों ही स्पैन से बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए नज़र आ रहे हैं हमें। अब अगर मुझे इनके बीच गैप बढ़ानी है दोस्तों, तो मैं मार्जिन यूज़ करूँगा और मैं इनको मार्जिन दूंगा, मार्जिन 100 पिक्सल। तो ये देखिए दोस्तों, इन दोनों स्पैन्स के बीच अब 100 पिक्सल का गैप आ गया है। तो दोस्तों ये कमाल है मार्जिन देने का। और मार्जिन देकर हम दो एलिमेंट के बीच गैप दे सकते हैं ताकि वो डिस्टिंक्ट दिखे, बेटर दिखे, एक दूसरे से मर्ज ना हो। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, मार्जिन हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो आइए मैं एक डिव बनाता हूँ और उस डिव को परसेंटेज में मार्जिन देता हूँ। सम डिव टेक्स्ट, और इस डिव को मैंने मार्जिन दी दोस्तों 40 पिक्सल फिलहाल। तो दोस्तों ये इस डिव को 40 पिक्सल की मार्जिन मिली हुई है, राइट दोस्तों। बट अगर मैं इसको पिक्सल से हटा के परसेंटेज में करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 10% कर दूं दोस्तों, तो इस एलिमेंट का दोस्तों टोटल विड्थ है अप्रॉक्स 780 पिक्सल। तो इसका जो मार्जिन लगी हुई है वो 780 पिक्सल का 10% यानी कि अप्रॉक्स 78 पिक्सल। तो ये देखिए दोस्तों, 78 पिक्सल इस एलिमेंट की टोटल विड्थ का 10% मार्जिन मिला है इस एलिमेंट को। तो चारों साइड से इसमें 78 पिक्सल लग गया है। तो दोस्तों हम मार्जिन को परसेंटेज में भी दे सकते हैं। और दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मार्जिन की, कि मार्जिन में निगेटिव वैल्यूज़ भी अलाउड होते हैं। दोस्तों आपको काफ़ी शॉक लग रहा होगा ये सुनकर कि निगेटिव वैल्यू से क्या होगा, निगेटिव वैल्यू देकर फ़ायदा क्या है हमें। तो आइए दोस्तों हम उसको देखते हैं अब। तो दोस्तों हमारे तो दोस्तों हमने हमारे इन H1 के केस में देखा था कि हमने एक मार्जिन दी हुई है 50 पिक्सल। मैं दोस्तों नई हेडिंग्स बनाता हूँ H2, लेट्स टेस्ट नेगेटिव मार्जिन, एंड एक और हेडिंग H2 बनाऊंगा दोस्तों, उसके अंदर मैंने कुछ और टेक्स्ट डाल दिया। और अब मैं H2 में भी यही सारे स्टाइल डाल रहा हूँ दोस्तों, बट फिलहाल मैं मार्जिन को हटा देता हूँ। अब मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारे दोनों H2 हैं ये ऐसे बन के आ गए हैं। और हमने पहले भी देखा हुआ है दोस्तों कि जो हमारी हेडिंग टैग्स होते हैं उनमें एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है। तो देखिए ये हमारे जो हेडिंग टैग्स हैं इनमें डिफ़ॉल्ट 19.9 विच इज़ लगभग 20 पिक्सल की मार्जिन एक बनी हुई है दोनों के में ही दोस्तों। बट अब अगर हम इसमें एक मैनुअली नेगेटिव मार्जिन दें -10 पिक्सल, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मैंने इसको रिफ्रेश किया
और ये देखिए दोस्तों क्या हुआ है, ये सारे एलिमेंट्स शिफ्ट हो चुके हैं। और नेगेटिव मार्जिन अगर हम दे रहे हैं दोस्तों, तो वो एलिमेंट दूर जाने की बजाय और पास आते हैं, यानी कि मैं जिस भी डायरेक्शन में नेगेटिव मार्जिन दूंगा दोस्तों, वो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में जाएगा। अगर मैं मार्जिन लेफ्ट देता हूं दोस्तों, तो नॉर्मली एलिमेंट राइट की तरफ शिफ्ट होती है, जैसे इस केस में एलिमेंट राइट की तरफ शिफ्ट हुई थी लेफ्ट मार्जिन की वजह से। बट अगर मैं लेफ्ट मार्जिन नेगेटिव में दूं दोस्तों, तो एलिमेंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। वैसे ही अगर मैं नॉर्मली टॉप मार्जिन देता हूं दोस्तों, तो एलिमेंट बॉटम की तरफ शिफ्ट होती है, नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। बट अगर मैंने टॉप मार्जिन नेगेटिव में दिया दोस्तों, तो वही सेम एलिमेंट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो यानी कि ये उल्टा बिहेव करेगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें जो मार्जिन लगी हुई है, ये नेगेटिव मार्जिन लगी हुई है। तो जो भी हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है पॉजिटिव मार्जिन के केस में, नेगेटिव मार्जिन के केस में उसका उल्टा होता है दोस्तों। बट मार्जिन नेगेटिव हो सकती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि दोस्तों ये रिकमेंडेड नहीं होता है कि हम नेगेटिव मार्जिन यूज करें, क्योंकि एक तरह का ये जुगाड़ है दोस्तों नेगेटिव मार्जिन यूज करना। बेटर है कि हम पॉजिटिव मार्जिन ही सही तरीके से यूज करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम CSS मार्जिन के टाइप्स देखते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने बात किया था कि मार्जिन चारों तरह के हो सकते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। तो अगर आपको सिर्फ एक ही साइड पे मार्जिन देने हैं, दूसरी साइड पे मार्जिन नहीं देना है, तो दोस्तों हम उसके लिए यूज़ करेंगे मार्जिन, किसी इनमें से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं दो नए एंकर टैग्स क्रिएट करता हूँ, माई न्यू एंकर टैग 1 एंड एक और एंकर टैग क्रिएट कर रहा हूँ मैं, माई न्यू एंकर टैग 2। अब दोस्तों मैं इस एंकर टैग को स्टाइल दे रहा हूँ। फिर से मैंने कुछ बॉर्डर दे दिया दोस्तों, बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और दोस्तों मैंने इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे दी, पिंक। अब मैं इनको रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों, तो ये देखिए ये मेरा एंकर टैग यहाँ पे आ रहा है जस्ट आफ्टर दिस लाइन। ठीक है दोस्तों, इसका एक रीज़न ये है कि हमने इस एलिमेंट को नेगेटिव मार्जिन दिया। अगर हम इसको पॉजिटिव मार्जिन दें या ज़ीरो मार्जिन दें, तो देखिए ये अपने आप अलग लाइन में आ रहा है। लेकिन हमने क्योंकि हमारी ऊपर वाली एलिमेंट्स को एक नेगेटिव मार्जिन दी हुई है, इसलिए ये एंकर टैग इस पे ओवरलैप हो रहा है। दोस्तों अगर मैं एंकर टैग को कुछ मार्जिन दूं, फॉर एग्जांपल मैं अगर इनको टॉप या लेफ्ट मार्जिन दूं, मार्जिन टॉप 40 पिक्सल, रिफ्रेश किया मैंने और ये क्या, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। दोस्तों आपको याद करना चाहिए कि मैंने बताया था पुराने वीडियो में कि एंकर टैग्स होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, और इनलाइन एलिमेंट्स पे हम टॉप या बॉटम मार्जिन अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमें दिखा तो रहा है कि 40 पिक्सल लगी हुई है, बट अगर आप यहाँ पर चेक करें तो इधर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है डॉम में। तो बेसिकली किसी भी इनलाइन एलिमेंट में दोस्तों हम टॉप या बॉटम मार्जिन नहीं दे सकते। टॉप या बॉटम मार्जिन सिर्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में दे सकते हैं। दोस्तों इसका रेफरेंस है CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उन्हें देखें। तो दोस्तों अब हम इनको कैसे अप्लाई करें मार्जिन टॉप, तो जैसा कि हमने उसी वीडियो में डिस्कस किया था, हम इसको देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा दोस्तों, और ये देखिए हमारे एंकर टैग्स पे अब वो मार्जिन एप्लीकेबल है। तो दोस्तों मार्जिन टॉप एप्लीकेबल है, और सिमिलरली हम इसको, अगर हम इन दोनों के बीच गैप देना चाहते हैं, तो मैं मार्जिन राइट दे देता हूं दोस्तों। तो मार्जिन राइट मेरे दोनों ही एंकर टैग्स पे एप्लीकेबल होगा, और इस वाली के राइट में एक स्पेस आ जाएगा, जिससे इन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगी। मैं इसके राइट में एक स्पेस दे रहा हूं दोस्तों, तो मार्जिन राइट 100 पिक्सल। और अगर मैं ये रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए दोस्तों इस एंकर टैग के राइट में भी एक स्पेस आ गया है, दूसरे वाले के भी राइट में स्पेस आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम मार्जिन
टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके बारे में हमने पैडिंग में भी देखा हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं मार्जिन को वैसे दूं कि मैं लिखूं मार्जिन 25 पिक्सल स्पेस 50 पिक्सल स्पेस 75 पिक्सल स्पेस 100 पिक्सल, बेसिकली मैं मार्जिन में अगर 4 अलग अलग वैल्यूज़ दे रहा हूँ तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो पहली वाली वैल्यू है वो टॉप मार्जिन के बारे में है, जो सेकंड वैल्यू है वो राइट मार्जिन है, जो थर्ड है वो बॉटम मार्जिन है और जो फोर्थ है वो लेफ्ट मार्जिन है। दोस्तों वो ये सीक्वेंस बिल्कुल सेम है जैसा कि पैडिंग या बॉर्डर के केस में होता है। जो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, पहला वाला हमेशा होता है टॉप, दूसरा वाला होता है हमेशा राइट, तीसरा वाला होता है बॉटम और फोर्थ वाला होता है लेफ्ट। तो दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करें तो दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोस्तों कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा जब भी ये चार आते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। 12 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock। तो अगर ऐसे हमने स्टाइल दी हुई है 25 पिक्सल स्पेस 50 पिक्सल स्पेस 75 पिक्सल स्पेस 100 पिक्सल, इसका मतलब है दोस्तों कि जो पहली वाली वैल्यू है वो टॉप मार्जिन है, जो सेकेंड वाली है वो 50 पिक्सल यानी कि राइट मार्जिन है, थर्ड वाली इज बॉटम मार्जिन, फोर्थ वाली इज लेफ्ट मार्जिन। आइए दोस्तों हम इसको एक बार एग्जांपल में कोड करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ नए टैग्स H3 बनाता हूँ और H3 को मैं दूंगा सम टेक्स्ट 1 और दोस्तों अब इस H3 में मैं लिखूंगा बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं इसको देता हूँ मार्जिन 25 पिक्सल 50 पिक्सल 75 पिक्सल और 100 पिक्सल। और अब मैं इसी पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ दोस्तों और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा नया जो H3 टैग है वो बनकर तैयार हो गया है। और अगर आप देखें तो इसमें वो स्टाइल अप्लाई हो गई है। मैंने दिया था 25 50 75 100 चारों, तो कौन सी किस साइड अप्लाई हुई है? जो पहली वाली थी 25 वो देखिए आप टॉप में अप्लाई हुई है, जो सेकेंड वैल्यू थी 50 वो राइट में अप्लाई हुई है, थर्ड वैल्यू 75 बॉटम में और फोर्थ वैल्यू 100 लेफ्ट में। तो ये ऑर्डर होता है दोस्तों टॉप राइट बॉटम लेफ्ट का। ऐसे ही दोस्तों अगर हम सिर्फ 3 वैल्यू देते हैं तो जो पहली वैल्यू है वो टॉप में अप्लाई होती है, जो सेकंड वैल्यू है वो राइट और लेफ्ट दोनों में एप्लीकेबल होती है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट कैच होता है 3 वैल्यूज़ में। और जो थर्ड वैल्यू है वो सिर्फ बॉटम में अप्लाई होती है। सिमिलरली दोस्तों अगर हम दो ही वैल्यू देते हैं 25 और 50 पिक्सल, जो पहली वाली वैल्यू है दोस्तों 25 पिक्सल है इस एग्जांपल में, वो टॉप और बॉटम दोनों में अप्लाई होती है और जो नेक्स्ट वैल्यू है यानी कि 50 पिक्सल वो लेफ्ट और राइट दोनों में अप्लाई होती है। आइए हम एक बार इसको भी कोड करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं एक H4 टैग क्रिएट करता हूँ अगेन सम H4 टैग एंड दोस्तों इसको मैं सिमिलर ही स्टाइलिंग दूंगा H3 वाली, बस यहाँ मैं 4 की जगह सिर्फ 2 ही वैल्यू दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसका मतलब ये होना चाहिए कि टॉप और बॉटम मार्जिन शुड बी 25 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट शुड बी 50 पिक्सल। लेट्स क्रॉस चेक दोस्तों रिफ्रेश करके। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बोला टॉप एंड बॉटम आर 25 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट आर 50 पिक्सल। एंड दोस्तों अगर मैं एक ही वैल्यू दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि चारों मार्जिन को यही वैल्यू दे दो, यानी कि अगर मैं मार्जिन 25 पिक्सल दे रहा हूँ तो चारों साइड के मार्जिन हो जाएंगे 25 पिक्सल। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मार्जिन ऑटो क्या होता है। दोस्तों मार्जिन ऑटो का ये मतलब है कि अगर हमको किसी भी एलिमेंट को अपने कंटेनर के मिडिल में प्लेस करना है तो दोस्तों उसके लिए मार्जिन ऑटो का यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करता है कि एलिमेंट को बीच में ले आता है और ऑटोमेटिकली लेफ़्ट और राइट साइड दोस्तों ऑटोमेटिकली मार्जिन्स दे देता है, जिसके ज़रिए वो आइटम बीच में दिखने लगता है। जो भी स्पेसिफाइड विड्थ है उस एलिमेंट की, उसमें जो भी रिमेनिंग स्पेस है दोस्तों उसको इक्वली लेफ़्ट और राइट साइड में डिवाइड कर देता है।
तो इससे क्या होता है दोस्तों, अगर लेफ्ट में इक्वल साइड है, राइट में इक्वल साइड है, तो वो एलिमेंट अपने आप बीच में आ जाता है, अपने कंटेनर के सेंटर में आ जाता है। दोस्तों ये एग्जांपल हम लेकर एक बार कोड करके देखते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया और सेक्शन को दे दी मैंने जिससे सम सेक्शन टेक्स्ट। और दोस्तों सेक्शन को फिलहाल मैं सिर्फ एक बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर देता हूँ, कोई पैडिंग नहीं देता हूँ, कोई मार्जिन नहीं देता हूँ। रिफ्रेश किया और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा ये सेक्शन क्रिएट होकर आ गया है। जैसा कि हमने बात किया दोस्तों, सेक्शन पे कोई भी मार्जिन और पैडिंग यहाँ पे लगी हुई नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इसको देता हूँ और दोस्तों अब मैं इसको एक विड्थ देता हूँ। दोस्तों एक विड्थ मुझे इसको स्पेसिफाई करनी होगी। मैंने विड्थ दिया 500 पिक्सल। विड्थ 500 पिक्सल के बाद अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ दोस्तों, तो ये देखिए ये जो मेरा सेक्शन है इसकी मैंने एक खास विड्थ दी 500 पिक्सल की। तो अब ये सिर्फ 500 पिक्सल ही बड़ा होगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और अब मैं देता हूँ दोस्तों इसको मार्जिन ऑटो, और अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखूं दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों अब ये सेक्शन मेरा अपने आप सेंटर में आ गया है। इसको पता है कि इसकी जो टोटल विड्थ है वो 500 पिक्सल ही होगी। बट दोस्तों अगर हम मार्जिन ऑटो दे देते हैं तो अपने आप ब्राउज़र उस एलिमेंट को, जो भी 500 पिक्सल की एलिमेंट है, तो उसको अपने आप स्क्रीन के विड्थ के सेंटर में ले आता है और लेफ़्ट साइड और राइट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल प्रोपोर्शन में मार्जिन यानी कि गैप यानी कि स्पेस दे देता है। तो अगर लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल स्पेस है तो दोस्तों आ गया ना एलिमेंट सेंटर में। तो ये काफ़ी अच्छा और इजी तरीका है दोस्तों किसी भी एलिमेंट को सेंटर में अलाइन करने का। और दोस्तों अब हम बात करते हैं मार्जिन इनहेरिट की। दोस्तों इनहेरिट क्या करता है, अगर किसी भी एलिमेंट के पेरेंट में अगर मार्जिन की कोई वैल्यू ऑलरेडी स्पेसिफाइड है तो उसके चाइल्ड को भी सेम ही वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों, अगर उसके चाइल्ड को मैंने मार्जिन इनहेरिट दिया हुआ है। तो दोस्तों बेसिकली वो अपने पेरेंट से वो वैल्यू, वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेगा। आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसी सेक्शन के अंदर दोस्तों मैं एक स्पैन टैग क्रिएट करता हूं विद अ क्लास इनहेरिट मार्जिन। अपना एक क्लास दे दिया मैंने दोस्तों इस स्पैन टैग को, और अब मैं इसको टैग दूंगा टेस्टिंग मार्जिन इनहेरिट। पहले मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ दोस्तों कि कैसा नज़र आ रहा है। दोस्तों ये जो गैप हम देख रहे हैं अभी स्पैन में, वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमने ऑलरेडी स्पैन को ये स्टाइलिंग दे रखी है, मार्जिन 100 पिक्सल, बॉर्डर कलर पिंक, बैकग्राउंड कलर पिंक और बॉर्डर ग्रीन 3 पिक्सल सॉलिड। तो दोस्तों अभी ऑलरेडी ये दूसरे स्पैन को ये स्टाइल दे रखी थी तो इस पर भी अप्लाई हो रही है। मैं क्या करता हूँ, फॉर दिस क्लास मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस क्लास के लिए इस स्टाइल को ओवरराइड कर देता हूँ। मैं लिखूंगा बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड रेड, बैकग्राउंड कलर ब्लू। और अभी मैंने इसको मार्जिन कुछ भी नहीं दिया दोस्तों। तो ये देखिए इसको नई वाली बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर तो मिल गई है, बट मार्जिन अभी भी पुराना ही वाला एप्लीकेबल है। बट अगर दोस्तों मैं यहाँ लिख दूँ मार्जिन इनहेरिट, तो ये क्या करेगा कि जो इसके पेरेंट की मार्जिन है वो इनहेरिट करेगा। और दोस्तों इस पैन की जो पेरेंट है वो है ये सेक्शन, और सेक्शन में मार्जिन कौन सी है, सेक्शन में मार्जिन है ऑटो। तो देखिए दोस्तों कैसे ये काम करता है। मैंने इसको रिफ्रेश किया और देखिए जितना भी स्पेस इसके पास अवेलेबल था उसने इसी स्पेस में खुद को अरेंज कर लिया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो इस एलिमेंट के जो अप्लाइड स्टाइल है वो ऑटो है। क्यों? क्योंकि इसके पेरेंट का भी स्टाइल अप्लाइड ऑटो था। सो दोस्तों दैट इज़ ऑल अबाउट मार्जिन। CSS में हमने बॉर्डर्स, पैडिंग्स और मार्जिन को काफ़ी डिटेल में देखा। आपको ये ऑलरेडी समझ में आ गया होगा दोस्तों कि CSS में बॉर्डर
पैडिंग और मार्जिन तीनों आपस में काफ़ी हद तक रिलेटेड है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर डिस्टिंक्शन है तीनों के बीच में दोस्तों। बॉर्डर बेसिकली एक एलिमेंट की बाउंड्री का काम करता है दोस्तों। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर के चारों तरफ बाउंड्री या फेंसिंग कराते हैं दोस्तों। पैडिंग होता है किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस। जैसे अगर मैं घर बनाता हूँ दोस्तों, मकान बनाते हैं हम, उसके तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि हमारे घर के बिल्कुल बगल में ही बिल्कुल चिपका कर हम उसकी बाउंड्री बनाते हैं। हम एक्चुअली घर और बाउंड्री के बीच कुछ स्पेस देते हैं ताकि हम वॉक कर सकें, हम अपना कुछ गार्डन बनाते हैं। तो दोस्तों ये जो वॉकिंग स्पेस है, ये जो गार्डन है, आप समझ लो ये होता है पैडिंग। और दोस्तों मार्जिन क्या है दोस्तों? मार्जिन उस बॉर्डर के बाहर की जगह है दोस्तों। कई बार हम अपने घर की बाउंड्री के बाहर भी कुछ स्पेस छोड़ते हैं ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके, या फिर हम बाउंड्री के बाहर अपनी कार पार्किंग के लिए स्पेस छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ होती है मार्जिन। बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों किसी भी एलिमेंट को प्रॉपरली स्टाइलिंग देने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इसको अच्छे से समझें। इस वीडियो के नोट्स और जो सोर्स कोड मैंने यूज़ किए थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, उनके लिंक्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हो पर्सनली थ्रू इंस्टाग्राम और लिंक्डइन तो आप मुझे बिल्कुल कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम और लिंक्डइन की प्रोफाइल के लिंक्स भी यहीं पे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कि ये सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं इन एसोसिएशन विद न्यूटन स्कूल। दोस्तों न्यूटन स्कूल आपके लिए लेकर आया है एक कमाल का कंप्लीटली ऑनलाइन एमएस प्रोग्राम, यानी कि मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। दोस्तों ये प्रोग्राम के लिए न्यूटन स्कूल ने टाई अप किया है स्पेन के मिया डिजिटल यूनिवर्सिटी के साथ। दोस्तों हम सब जानते हैं कि न्यूटन स्कूल कितना कमिटेड है और न्यूटन स्कूल के अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जिसके जरिए न्यूटन स्कूल हेल्प कर रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स और टेक्निकल एस्पिरेंट्स की इंडिया के टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में जॉब पाने में। दोस्तों इस प्रोग्राम के साथ न्यूटन स्कूल एक स्टेप और आगे जाता है और हमने इंट्रोड्यूस किया है ये एमएस प्रोग्राम इन एसोसिएशन विद मिया डिजिटल यूनिवर्सिटी। दोस्तों मिया डिजिटल यूनिवर्सिटी स्पेन की एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है जिसके ऑनलाइन कोर्सेज काफी ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों ये जो कोर्स है ये यूरोपियन यूनिवर्सिटी द्वारा एक्रेडिटेड है और पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। दोस्तों हम में से कई ऐसे लोग होते हैं जो आगे हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, बट कई बार कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है या कई बार हम अपना एग्जिस्टिंग जॉब नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इन सारे प्रेशर्स की वजह से हम आगे पढ़ नहीं पाते, हायर स्टडीज नहीं कर पाते। बट दोस्तों न्यूटन स्किल का ये प्रोग्राम की सबसे बड़ी बेनिफिट है कि एक तो ये कंप्लीटली ऑनलाइन है। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या ऑलरेडी आप पढ़ाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, आप अपने घर बैठे बैठे ये पूरा कोर्स कर सकते हो पूरे 1 साल तक। और दोस्तों इसकी फीस इज वेरी अफोर्डेबल। 1 साल की फीस है 2.5 लाख प्लस जीएसटी। दोस्तों ये बहुत ही अफोर्डेबल फीस है फॉर दिस क्वालिटी ऑफ अ कोर्स। जैसा कि मैंने बताया कि ये डिग्री पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है और एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल सेट हो सकता है, आपकी रेज्यूमे पे 4 चांद लगाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके जरिए आपको इंडिया में या बाहर भी कहीं जॉब मिलने में काफी इंप्रूवमेंट होगी। दोस्तों इस पूरे कोर्स में आपको मिया डिजिटल यूनिवर्सिटी की कंप्लीटली ऑनलाइन क्लास तो मिलेगी ही, इसके अलावा आपको न्यूटन स्कूल का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। न्यूटन स्कूल के डेडिकेटेड मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों न्यूटन स्कूल आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस देगा जिसके जरिए आप टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में प्लेस्ड हो सकते हो। तो दोस्तों अगर आप कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में अपने सक्सेस के चांसेस इंप्रूव करना चाहते हो तो बिल्कुल देर मत करिए और अभी इस कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए और इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और दोस्तों लास्ट में ये एक रेफरल कोड का सेक्शन है, इस रेफरल कोड में आप एंटर कीजिए VIKAS15 यानी कि विकास 15। दोस्तों ये मेरा रेफरल कोड है कोडिंग टॉकीज विद विकास की तरफ से, ये आपके लिए गिफ्ट है। दोस्तों अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हो तो जो मैंने आपको बताया इस कोर्स की फीस है 2.5 लाख प्लस जीएसटी, बट ये रेफरल कोड यूज करने के बाद आपको मिलेगा फ्लैट 15,000 यानी कि 15,000 रुपए का डिस्काउंट। तो दोस्तों ये काफी अच्छा ऑप्शन है। आई हाईली रिकमेंड कि आप जरूर अप्लाई करो इस कोर्स के लिए और इस कोर्स में जरूर याद रखिए कि मेरा रेफरल कोड यूज करिए, आपका बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों ट्रस्ट मी दिस कोर्स कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद भी ये कोर्स करो। और अगर आपकी फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में, आपके कलीग्स में कोई भी ऐसा इंसान आपको लगता है जिसको इस कोर्स की जरूरत हो सकती है, जिसके लिए कोर्स हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उनको भी ये कोर्स जरूर रेकमेंड करें।
दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप बस इस फॉर्म को क्लिक करके सबमिट कर दो, रेफरल कोड में मेरा कोड डाल दो और दोस्तों सबमिट करने के बाद न्यूटन स्कूल की टीम से कोई एक्सपर्ट आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगा और फिर आपको आगे की प्रोसेस एक्सप्लेन करेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपना प्यार लाइक्स, कमेंट और शेयर्स के रूप में बरसाएं। जो भी फीडबैक है आपका, जो भी क्वेश्चंस है आपके, वो सारे के सारे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। इसके अलावा दोस्तों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, या आप जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो सब पे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, किसी भी ऐसे इंसान के साथ जो आपको लगता है कि वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है या अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है वेब डेवलपमेंट में, जिनको भी मेरे वीडियो से बेनिफिट हो सकता है दोस्तों, प्लीज उनसे शेयर करें। एंड दोस्तों फाइनल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बाय बाय।